गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आइए हम आज जो वेक्टर के कुछ टॉपिक बचे हुए हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं और देखते हैं कि इसमें किस तरह के और क्वेश्चन जो प्रोपेंड के हैं वो सॉल्व किए जाते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये कई बार आ चुके हैं, इसलिए ये आपके लिए क्या होंगे, महत्वपूर्ण होंगे। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले कह रहा है सिद्ध कीजिए कि ए वेक्टर क्रॉस बी प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी प्लस ए और सी वेक्टर क्रॉस ए प्लस बी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हल के लिए इनको उठा के लिखना पड़ेगा। और जब हम लिखेंगे तो ये आएगा आपका ए क्रॉस बी प्लस सी, बी क्रॉस सी प्लस ए, सी क्रॉस ए प्लस बी। इसे हम सॉल्व करेंगे तो कौन सा रूल लगाएंगे इसमें होता है वितरण के नियम से। तो वितरण का नियम होता है उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे, नहीं मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए से बी में जब क्रॉस कराएंगे तो कुछ ऐसा आएगा, फिर ए से सी में क्रॉस कराएंगे, बी से सी में क्रॉस कराएंगे और बी से ए में, फिर सी से आपका ए में क्रॉस होगा और फिर यही सी से बी में क्रॉस होगा। जब इतना आ जाएगा तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी और ये बी क्रॉस है, ऐसा कुछ है। तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो ए क्रॉस बी जो है और ए क्रॉस सी जो है इसे हम सी क्रॉस ए लिख दें और यहाँ माइनस लगा दें। ऐसे ही हम बी क्रॉस सी लिख देंगे और बी क्रॉस सी के बाद ये लिखा है आपका बी क्रॉस है, तो इसे भी हम माइनस लगा के ए क्रॉस बी लिख देंगे। एक ब्रैकेट में कर दीजिए और प्लस हो जाएगा आपका सी क्रॉस है, फिर माइनस ये बी क्रॉस सी हो जाएगा। अब आप देखिए सब एक दूसरे से क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे एक बात लिख दीजिएगा, यहाँ शून्य लिख दीजिए आप। तो यहाँ लिख दीजिए चूंकि ए क्रॉस बी जो होता है वो माइनस में बी क्रॉस ए के बराबर होता है। तो ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। इस तरह से सॉल्व होगा, बहुत सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और वो कैसा है ये देखते हैं। अच्छा देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि ए क्रॉस बी बराबर सी क्रॉस डी और ए क्रॉस सी बराबर बी क्रॉस डी, तो सिद्ध कीजिए कि ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर और बी वेक्टर माइनस डी वेक्टर और बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर समांतर हैं। अर्थात ये कह सकते हैं कि ए क्रॉस डी माइनस ये आपका बी माइनस सी वो होगा 0 के बराबर।
और एक पॉइंट और है आपका कि दिया है A नॉट इक्वल टू B एंड B नॉट इक्वल टू C। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन दिया है। तो सबसे पहले कैसे इसको सॉल्व करेंगे ये देखिए आप। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हल में आएंगे और हल में आपका जो दिया है पॉइंट उसको देखना है। तो ये ए और ए डी बी सी के लिए बोला है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सदिश ए वेक्टर माइनस डी वेक्टर और बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर समांतर होंगे, लेकिन कब होंगे, यदि इनका सदिश गुणन का मतलब क्रॉस ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर सी वेक्टर क्या हो जाए, शून्य के बराबर हो जाए, तब ये आपका ऐसा होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखते हैं यहाँ पर क्या होगा, ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, फिर लिखेंगे ए से पूरे में वेक्टर बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर और ये आपका हो जाएगा माइनस डी वेक्टर क्रॉस बी माइनस सी वेक्टर। ए से क्रॉस करा देंगे, फिर ए से सी में, डी से बी में और ये प्लस हो जाएगा डी से सी में, कुछ ऐसा होगा। फिर और आगे चलेंगे। अब आप देखिए ए क्रॉस बी जो होगा वो इतना ही रहेगा, और ये जो आपका ए क्रॉस सी है, ए क्रॉस सी, तो ए क्रॉस सी की जगह आपका कुछ मान दिया है उसको रख देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, ए क्रॉस बी बराबर सी क्रॉस डी है। तो पहले तो हम इसको लिख देंगे इतना, फिर लिखेंगे ए क्रॉस सी। तो यहाँ पर जो बी क्रॉस डी है इसको हम सबसे पहले लिखेंगे बी क्रॉस डी, बी क्रॉस डी, और इसको हम लिखेंगे सी क्रॉस डी। तो ये हमारा माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस में। अब जब इतना हो गया तो हमें एक बात पता है कि ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी, यहाँ पे जो बी क्रॉस डी दिया है वो बी क्रॉस डी हमारा ए क्रॉस सी के क्या है, इक्वल है, और जो सी क्रॉस डी दिया है वो हमारा ए क्रॉस बी के इक्वल है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी, और 0 जो होगा वो आपका वेक्टर होगा। ये इस टाइप से आपका सॉल्व होगा। तो एक क्वेश्चन ये आपका कंफर्म हो गया। फिर चलते हैं अगले में। अगला क्या है ये देखते हैं। तो पहली बात तो इसमें ये भी लिख सकते हैं कितना 0 हो जाएगा, और 0 के बाद लिख सकते हैं कि सदिश ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर और बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर समांतर है। ठीक, माइनस में दिया है, डॉट नहीं हो।
क्लियर। अगले में चलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें कह रहा है कि यदि एकांक सदिश ए यूनिट वेक्टर और बी यूनिट वेक्टर के बीच का कोण थीटा है तो सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा बाई 2 बराबर 1/2 ए यूनिट वेक्टर माइनस बी यूनिट वेक्टर का मॉड। तो एक बात ये देखिए आप कि आप लिख सकते हैं कि हम जानते हैं ए यूनिट वेक्टर माइनस बी यूनिट वेक्टर का जो होल स्क्वायर होगा वो आपका होगा ए यूनिट वेक्टर माइनस बी यूनिट वेक्टर डॉट ए यूनिट वेक्टर माइनस बी यूनिट वेक्टर। जब हम इतना लिख लेंगे तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों को हम डॉट निकाल लेते हैं। तो डॉट करेंगे तो कितना आएगा, ए से ए में डॉट है हुआ, फिर ए से बी में डॉट होगा, फिर बी से ए में डॉट होगा और बी से बी में डॉट होगा। जब इतना लिखेंगे तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए जब ये वैल्यू हो जाएगी तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए यूनिट वेक्टर और ए यूनिट वेक्टर का जो मान होता है वो 1 के बराबर होता है। तो इसको आप लिख सकते हैं ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 1 एंड बी यूनिट वेक्टर और बी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 1, यानी कि दोनों की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये वैल्यू हो जाएगी 1 और ए डॉट बी का जो होगा उससे हम क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी और ए डॉट बी। तो इन दोनों को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं और ये आपका बी डॉट बी का 1 हो जाएगा। तो 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 ए यूनिट वेक्टर और बी यूनिट वेक्टर हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो आपको अच्छी तरह से पता है कि इसको हम लिख सकते हैं 2 × 1 × 1 और cos थीटा, ये वैल्यू हो जाएगी। जब हम इतना लिख सकते हैं तो अब देखिए 2 × 1 × 1 ये वैल्यू, अब 2 इसमें से हम क्या लिख सकते हैं, कॉमन ले लें, 2 हो जाएगी। जब 2 हम कॉमन ले लेंगे तो हमारी वैल्यू क्या बचेगी, 1 - cos थीटा। और जब ये 1 - cos थीटा बचेगी तो हम लिख सकते हैं cos थीटा को तोड़ दें, cos थीटा को हम तोड़ सकते हैं 1 - 2 sin² थीटा। लेकिन कुछ इस तरह से 2 हो गया, 1 - +2 sin² थीटा, तो 1 1 कैंसिल आउट, 2 हो जाएगा, 2 sin² थीटा हो जाएगा। तो 2 2 जा क्या हो जाएगा, 4 sin² थीटा। तो 4 sin² थीटा हो गया, लेकिन किसके इक्वल हुआ है, ये आपका हुआ है ए यूनिट वेक्टर माइनस बी यूनिट वेक्टर का होल स्क्वायर के इक्वल हुआ है। तो हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं, अच्छा यहाँ पे जो होगा मान वो बाई 2 क्या होगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू है ना, कुछ ऐसा आ जाएगा। तो 4 sin² इतना हो गया, तो इस 4 को हम इधर कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा, लिख सकते हैं कि 4 sin² थीटा बाई 2 बराबर ए यूनिट वेक्टर बी यूनिट वेक्टर का स्क्वायर। और हम चाहें तो इतना लिख दें साइन थीटा बाई 2 1/4 ए यूनिट वेक्टर और बी यूनिट वेक्टर का स्क्वायर। और इसका रूट ले लेंगे, जब रूट ले लेंगे तो इधर से क्या होगा, ये 1/2 में कन्वर्ट हो जाएगा।
साइन थीटा बाई 2, 1/2 ए यूनिट वेक्टर और बी यूनिट वेक्टर, ये हो जाएगी वैल्यू। प्रूव्ड। ये क्वेश्चन आपका वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बाकी सॉल्व आपको करना है, यदि सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, इसकी फुल गारंटी होगी। अच्छा, एक बात हमको बतानी थी आपको कि एक बैच होगा आपका जिसमें हम मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराएंगे और बहुत जल्द ही वो सॉल्व होगा। दहाड़ बैच के नाम से हम उसको दे रहे हैं। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि उसकी टाइमिंग कम से कम 2 घंटे की होगी, 2.5 घंटे की होगी। 1.5 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे के बाद में आपका पेपर सॉल्व करेंगे हम। और इस चीज़ को ध्यान रखना है कि उनमें के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आपको एकदम से रट मारना है। तो इसके लिए ध्यान देना है आपको। अभी बहुत जल्द ही 1-2 दिन में हम आपको प्रोवाइड करेंगे, उसमें दहाड़ बैच लिखा रहेगा। तो उस दहाड़ बैच के नाम से आपको उसे देखना है और पूरी वीडियो देखना है। ये पूरी वीडियो देखेंगे तभी आप पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। इन क्वेश्चंस को देखिए और यदि आपको इनसे थोड़ा सा भी लाभ होता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को आप दोस्तों में भी शेयर करिए। धन्यवाद।